जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 8 की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को अपना नाम देकर उसे पुरुषोत्तम मास बना दिया और भगवान विष्णु उसे लेकर बैकुंठ लौट गए, तब आगे क्या हुआ वही कथा मैं सुनाता हूँ। नारद जी ने भी भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था, हे प्रभु, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या उपदेश दिया। तब भगवान नारायण ने आगे की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर देखकर कहा, हे पांडवों, तुम लोग वन में बहुत कष्ट भोग रहे हो, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि तुमने पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। वनवास, शत्रुओं का भय, अर्जुन का वियोग और अनेक चिंताओं के कारण तुम लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजन नहीं कर सके। जब यह महान पुण्यदायी मास आया था, तब तुम लोग ने उसका आदर नहीं किया। फिर भगवान बोले, तुम्हारे दुखों का एक और कारण है जो एक प्राचीन घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आज मैं तुम्हें द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। उनके घर एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान कन्या का जन्म हुआ। वह उनकी इकलौती संतान थी। उनकी माता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए मेधावी ऋषि ने ही उसे माता और पिता दोनों का प्रेम देकर बड़ा किया। समय बीतता गया। कन्या बड़ी होकर अत्यंत रूपवती और विदुषी बन गई। उसे साहित्य, नीति और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। सभी लोग उसकी बुद्धि और सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक चिंता उसे हमेशा सताती रही थी। उसकी सभी सहेलियों का विवाह हो चुका था। उनके परिवार थे, पति थे, बच्चे थे। उन्हें सुखी देखकर उसके मन में विवाह की इच्छा जागी। वे सोचने लगी, मेरा विवाह कब होगा, मुझे योग्य पति कब मिलेगा, मुझे भी परिवार और संतान का सुख कब मिलेगा, कौन सा देवता मेरी सहायता करेगा, किस तीर्थ, किस व्रत या किस पूजा से मेरी मनोकामना पूरी होगी। दिन रात यही चिंतन उसके मन को दुखी करने लगा। उधर मेधावी ऋषि भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने लगे। वे अनेक राज्यों और आश्रमों में गए, बहुत खोज की, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिला। धीरे धीरे वे चिंता में डूब गए। एक दिन अत्यधिक चिंता और भाग्य के प्रभाव से मेधावी ऋषि को तेज बुखार हो गया। उनका शरीर जलने लगा, अंग अंग में पीड़ा होने लगी। वे अत्यंत कमजोर हो गए। किसी प्रकार घर लौटे और भूमि पर गिर पड़े। उनकी स्थिति देखकर कन्या घबरा गई। मेधावी ऋषि समझ गए कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने संसार की चिंताओं को छोड़कर भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। वे बार बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगे, हे राधा रमण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे मुरारी, हे दीनानाथ, मुझे इस संसार सागर से पार लगाइए। भगवान के नाम का स्मरण करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही मेधावी ऋषि ने शरीर छोड़ा, उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां पहुंचे। वे स्वर्गीय विमान लेकर आए थे
उन्होंने मेधावी ऋषि की आत्मा को सम्मानपूर्वक अपने साथ लिया और भगवान के धाम की ओर ले गए, क्योंकि ऋषि ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया था, इसलिए उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। जब कन्या ने अपने पिता को मृत देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हे पिताजी, अब आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरा भोजन, वस्त्र और जीवन की चिंता कौन करेगा? मेरा विवाह कौन कराएगा? मेरे जीवन का सहारा कौन बनेगा? वह बार बार कहने लगी, हे पिता, उठिए, आप इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं? मुझसे बात कीजिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। लेकिन अब कोई उत्तर देने वाला नहीं था। उसका दुख सहनीय था। कन्या के रोने की आवाज पूरे वन में गूंजने लगी। वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने वह करुण पुकार सुनी। वे तुरंत मेधावी ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कन्या रो रही है और मेधावी ऋषि का शरीर उसकी गोद में पड़ा है। यह देखकर सभी ऋषि भी दुखी हो गए। ऋषियों ने मेधावी ऋषि के शरीर को उठाया, उसे शमशान ले गए। विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। सभी धार्मिक कार्य पूरे किए गए। इसके बाद ऋषियों ने उस कन्या को धैर्य बधाया और अपने अपने आश्रम को लौट गए। अब कन्या पूरी तरह अकेली हो गई थी। ना माता थी, ना पिता, ना भाई, ना कोई सहारा। वह उसी आश्रम में रहने लगी। पिता की याद में दिन रात रोती रहती। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार वह कन्या भी पिता के वियोग में तड़प रही थी। उसका जीवन दुख और अकेलेपन से भर गया था। अध्याय 8 में हमने जाना, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। वे द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में द्रौपदी मेधावी ऋषि की सुंदर और विदुषी पुत्री थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे वह दुखी रहती थी। मेधावी ऋषि योग्य वर खोजते खोजते चिंतित हो गए। उन्हें भयंकर ज्वर हुआ और उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्यलोक ले गए। उनकी पुत्री अकेले रह गई और पिता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। आगे के अध्याय में बताया जाएगा कि कन्या ने कौन सा व्रत किया और कैसे उसे अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। धन्यवाद।